2.15 एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं और जब हम इसको चार्ज करते हैं तो चार्ज का मूवमेंट फर्स्ट प्लेट से सेकेंड प्लेट की ओर होता है। तो इसमें हमको वर्क करना पड़ता है और वही वर्क जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जैसे ये दूसरी कंडीशन है, जब ये फुली चार्ज हो जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लस से कहाँ की ओर होता है, माइनस की ओर होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हम सेकेंड प्लेट को माइनस डेल्टा क्यू चार्ज देते जाएं तो धीरे धीरे ये चार्ज होती जाएगी और ये चार्ज कहाँ की ओर मूव करेगा, सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की ओर। तो इस मूवमेंट में वर्क करना पड़ेगा और यही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, उसके एनर्जी में। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए अब यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं और उसको समझते हैं क्या है ये। तो देखिए, एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 ऑफ द कैपेसिटर। दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, हमको यदि चार्ज को ट्रांसफ़र करना है प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर कैपेसिटर में, तो हमको वर्क करना पड़ता है। यही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब इसका हमको फार्मूला डिराइव करना है, तो कैसे करेंगे। Suppose the charge of the capacitor in the mean state is q dash। मान लीजिए हम उसको चार्ज देते जा रहे हैं और उसमें चार्ज बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा मीन स्टेट है, बीच का स्टेट है, जिसमें हम उसको कितना चार्ज दे सकते हैं, q डैश। देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज v डैश इक्वल टू q डैश अपॉन c। तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो q डैश अपॉन c हो जाएगा। c तो कांस्टेंट होता है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब हमको निकालना है एक्सटर्नल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज डेल्टा क्यू फ्रॉम द प्लेट 2 तो प्लेट 1। अब हमारे पास कोई चार्ज है, ये डेल्टा क्यू डैश है, इसको हम प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसके पहले आपने जो है पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा है, उसी पोटेंशियल के फार्मूले से वर्क को आप निकाल सकते हैं। ये वैसे फार्मूला होता है v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ w इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू। बस इसी फार्मूले को यहाँ यूज किए हैं। देखिए ये w है पर यहाँ डेल्टा w लिख दिए, क्योंकि हम स्मॉल चार्ज को मूव कर रहे हैं तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। फिर यहाँ पर v है, उसका पोटेंशियल v डैश हो जाता है तो v डैश कर दिए, और चार्ज जो दे रहे हैं ये डेल्टा क्यू डैश, ये डेल्टा क्यू डैश हो गया। इस तरह से इस फार्मूले को मॉडिफाइड कर लेना है इसके अनुसार। अब ये डेल्टा डब्ल्यू की जगह डेल्टा डब्ल्यू लिख दिए, लेकिन जो वी डैश की वैल्यू है वो क्या होती है, कोई क्यू डैश अपॉन सी। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस का। सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, तो यहाँ पर वी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन सी। तो इस तरह से ये क्यू अपॉन सी आ गया। तो ये जो वी है इसकी जगह पर क्यू डैश अपॉन सी लिख देंगे, और बाकी ये डेल्टा क्यू है तो ये डेल्टा क्यू लिख देंगे। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है कि यदि हम उसको फुली चार्ज कर देते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये जो डेल्टा डब्ल्यू है ये डब्ल्यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन हम जीरो से क्यू, उसको फुली चार्ज करते हैं कि जीरो चार्ज था क्यू चार्ज तक उसको हम चार्ज कर दिए हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कॉपी कर दिए हैं। अब जो ये सी है, इसमें जो ये सी है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू न घटेगी न बढ़ेगी, तो इसको हम बाहर कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश, और ये जीरो से क्यू हो गया। यहाँ पर यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्यू डैश का, तो ये हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2। मतलब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी यहाँ पर होता है उसकी एक पावर इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर कोई पावर नहीं तो इसको एक मानोगे, और 1 के बाद 1 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2। अपॉन में भी जो आता है वो लिख देते हैं। मतलब इंटीग्रेशन एक फार्मूला होता है एक्स एन डी एक्स हो, तो ये होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इस फार्मूले का यूज यहाँ कर लेंगे। इसकी पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जितना आएगा वो अपॉन में लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा 2 और ये जो लिमिट है इधर लिख देंगे। आगे के स्टेप में देखते हैं 1/c तो लिखा हुआ है। अब इसको इससे लिमिट हटा देंगे तो ये q डैश की जगह q आएगा तो q स्क्वायर हो गया। फिर माइनस करके ये जो है लोअर लिमिट भी हटाएंगे, माइनस लगाते हैं लोअर लिमिट लगते हैं, तो q डैश का स्क्वायर है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 है। 0 के स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ 2 है तो 1/2 कर दिए, इधर क्या बच रहा है q स्क्वायर और ये c, तो ये हो गया q स्क्वायर अपॉन c। इस तरह से यहाँ पर इसका फार्मूला हो गया। Since electrostatic force is a conservative force, this work gets stored in the form of potential energy। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट यदि वर्क किया जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं U बराबर हाफ q स्क्वायर अपॉन सी। इसी को थोड़ा और लिखें तो ये लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। q की जो वैल्यू होती है CV होती है, यहाँ से देखें q बराबर क्या होगा CV, तो यहाँ पर CV का स्क्वायर करेंगे तो एक c कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 QV। इस तरह से फार्मूला होता है। तो आप डिराइव तो यहाँ तक करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए इन फार्मूलों को आपको देखना है। इस तरह से ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है जो एक कैपेसिटर में स्टोर होती है।